देखा, ये सारा दोष किसका है? इस मणि का है। यदि ये मणि दे दिया होता तो ऐसा काम ही नहीं होता। अब सत्यराजित की हत्या कर दी। अब प्रातः काल हुआ, सत्यभामा जी को जब पता चला कि मेरे पिता को कृतवर्मा ने मार दिया, सद्धनवा ने मार दिया है, तो भगवान उस समय उद्धव जी के साथ हस्तिनापुर चले गए थे। उस समय मालूम पड़ा था कि लाक्षा भवन में पांडव लोग जल गए हैं, तो पांडवों को देखने के लिए भगवान वहां चले गए थे। अब इधर से सत्यभामा पिता के घर जाती हैं और पिता के स्वरूप को देखा तो मूर्छित होकर के रोने लग जाती हैं जोर जोर से। रथ मंगाया है, बैठी हैं, सीधे हस्तिनापुर की ओर चल दी हैं। और भगवान वहां पर पांडवों के साथ बैठ करके चौपड़ खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। सत्यभामा कहती हैं, तुम यहाँ चौपड़ खेल रहे हो, वहां मेरे पिता को, तुम्हारे ससुर को किसी ने मार दिया है, और जोर जोर से रोने लग जाती है। तो भगवान भी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान क्यों जोर से रोवे? भगवान का तो इसने बहुत बड़ा कलंक लगाया था, अपमान किया था, तो भगवान क्यों रोए? तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपने ससुर की मृत्यु पर नहीं रोए, इसलिए रोए, नहीं रोऊंगा तो सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगी कि मेरा पिता खत्म हुआ है और ये रो नहीं रहा है। तो उनको दिखाने के लिए आज भगवान भी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। सज्जनों, भगवान ने कहा कि मेरे ससुर को मारने वाला जो भी होगा, मैं आज ही उससे बदला लूंगा। सत्यभामा जी को रथ में बैठाया है और रथ दौड़ा दिया है। अब देखो, लोग दूसरों के कहने पर तो काम कर देते हैं, और जब उनके ऊपर संकट आता है तो बचाने के लिए कोई नहीं आता है। अब जब सद्धनवा को पता चला कि कृष्ण आ रहे मुझे मारने के लिए, तो रथ पर बैठ के भागता है। इससे पहले कृतवर्मा अक्रूर जी के पास आया और कहता है कि मेरी रक्षा करो, मैंने तो ऐसा काम कर दिया, कृष्ण मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो दोनों कहते हैं, भाई हम नहीं जानते, देख कृष्ण के विपरीत हम नहीं जा सकते, कृष्ण जो करेंगे हम एक बार भी नहीं मना करेंगे, वो क्या कर रहे हैं। देखो, इनके कहने पर तो ये काम कर दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कोई साथ देने वाला नहीं हुआ। इसलिए कथा हमको संकेत करती है, कथा हमको शिक्षा दे रही है कि दूसरों के कहने पर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। समझदारी के साथ अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करके कोई कदम उठाना चाहिए। आज की जो कथाएं हैं ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं। 6 दिन कथा सुनने के बाद हम अपने जीवन को कैसे बदलें, ये सारी कथाएं हमको आज बता रहे हैं। सद्धनवा को आगे जाकर के भगवान ने पकड़ लिया और वहीं पर उसको समाप्त कर दिया। तो एक कथा हमको संकेत कर दिया कि श्रेष्ठ कोई हो, महापुरुष कोई हो और उस वस्तु को कोई मांगता हो, उसको दे देना चाहिए। नहीं दोगे तो देखिए, एक अनार 100 बीमार, ऐसे से कारण उत्पन्न कर देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे महाराज सुखदेव जी सुंदर भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनाते हैं। भगवान के 3 विवाह हो चुके और आगे के भगवान के विवाह की कथा सुना रहे हैं। कालिंदी के साथ भगवान का 4था विवाह होता है। यमुना नदी के तट पर यमुना महारानी बैठी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहीं पर भ्रमण करते हुए आए और अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ गए तो एक युवती को देखा, पूछा, देवी तुम कौन हो? इस समय एकांत में यहां पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी अभिलाषा है? तो युवती कहती है कि मैं यमुना महारानी से, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए। अर्जुन बुलाते हैं, अरे द्वारिकाधीश जी शीघ्र आओ, देखो आपका एक और नया आज विवाह होने वाला है। तो भगवान आते हैं और उसी समय कालिंदी के साथ अपना 4था विवाह कर लेते हैं। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ होता है। 6ठा विवाह भगवान का सत्या, जिसका एक नाम नग्नजिति भी है, तो सत्या के साथ हुआ है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ है। ये अष्टपटरानियां ही भगवान की प्रमुख अष्ट शक्तियां हैं।
8 प्रकार की जो प्रकृति होती है, इन 8 प्रकार की प्रकृति को ही भगवान ने अपना जीवन संगिनी बनाई है। और इसके बाद सुंदर 8 विवाहों के बाद परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भगवान, मैंने तो सुना था कि भगवान के 16,100 अन्य विवाह भी हुए हैं, वो कौन सी कथा है, जरा हमें उसके संदर्भ में बताएं। देखिए लोग क्या कहते हैं सीधे,